हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि बसंती जी के मायके वालों ने बसंती जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उसी के चलते ही अनीता जी को आ रहे हैं हेट कमेंट्स और अनीता जी को कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। किसी के दुख की किसी और को ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो जो कि बसंती जी के साथ हुआ है, और आप लोग वही बद्दुआएं दे रहे हो अनीता जी को। मतलब कुछ सब्सक्राइबर्स ने दी है बद्दुआएं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि अगर उन सब में कुछ मन मुटाव चल रहे हैं तो उनकी फैमिली है और उनकी फैमिली एक दिन इकट्ठी भी हो जाएगी, एक भी हो जाएगी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगी। लेकिन उसके बीच में ये बद्दुआएं देना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। किसी को हम बद्दुआ नहीं दे सकते। हम अपने मुंह से किसी के लिए गलत वर्ड्स और ऐसी मतलब गलत बातें नहीं बोल सकते। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि अनीता जी जैसे भी हों वो मतलब किसी न किसी दिन तो बसंती जी को देख ही लेंगी, और बसंती जी भी जैसी मर्जी हो अनीता जी के लिए वो भी एक ना एक दिन उनको देख ही लेंगी, और इन सब में जितने भी मनमुटाव है ये दूर भी हो जाएंगे। सो गाइज, आपने एक व्लॉग देखा ही होगा अनीता जी का, जिनमें उन्होंने बताया था कि उनकी 4 ननदें आ गई है। तो फिर गाइज, ये सब देखकर जनता और भी ज़्यादा भड़क चुकी है, क्योंकि नंदे तो आई है, लेकिन जो जो मतलब वो जैसा कि व्लॉग्स में दिखा रहे हैं और जैसा उन्होंने मतलब व्लॉग बनाया हुआ है, तो इस पर जनता इसलिए भड़क चुकी है क्योंकि वो लोग जैसे भी वीडियोस में जो भी उन्होंने बताया है तो उस कुछ यूज़र्स ने कमेंट किया है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। उसके आधार पर एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि सच में बहनों को कोई दुख नहीं है भाई के इस दुनिया से जाने का। यहाँ तो पार्टी चल रही है। अनीता दीदी के घर ननद भौजाई एक जैसे हैं, चेहरे पर कोई गम नहीं है। जैसे कि वो लोग मतलब खाते पीते हुए नज़र आए हैं वीडियो में, और ये सब देखकर तो मैं भी हैरान हो गई कि मतलब ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे एक तरफ ऐसा भी लगा कि शायद कोई पुराना व्लॉग हो जो कि उन्होंने डाला हो अब। बट गाइज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नया ही व्लॉग है और उनकी ननदें इतने दिनों बाद अब जाकर आई हैं। तो उसी के साथ एक यूज़र का ये कमेंट आता है, पड़ोस में मौत होने पर इतना हंसी नहीं आती, ये तो अपने ही खुशी मना रहे हैं। देखिए गाइज, लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है इस बात का कि जैसे वो लोग खा पी रहे थे, हंस रहे थे, तो उस वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है इस बात का। इसी के साथ एक यूज़र ने ये कमेंट भी किया है कि चारों बहनों को कोई शर्म लाज नहीं है, भाई के जाने का कोई गम नहीं है, अनीता जी के फैमिली तो पूरी बदतमीज़ है। देखिए गाइस, गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी अभी इनके घर पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, और ये लोग जैसे कि इन्होंने व्लॉग बनाया, सबने देखा और उस पर फिर लोगों के ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो ये गुस्सा भी जायज़ है कि एकदम से अचानक से ही ये पार्टियां वगैरह करना, जो भी मतलब लोग बोल रहे हैं आके कि पार्टी कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो जनता देखती है वही उसी के आधार पे ही बोलती है। और शायद पहले मैंने यही सोचा था गाइस कि ये पुराना व्लॉग होगा, बट नहीं, ये पुराना व्लॉग नहीं है, ये अभी का ही है। और जिस तरह से ये लोग हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उस तरफ से जनता बहुत ही ज़्यादा भड़क चुकी है। देखिए गाइस, हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि उनका जो मन करेगा वो ये कर सकते हैं। अब किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। और होता ही है गाइस कि अगर कोई किसी के घर पे आ जाए तो उनके साथ ऐसा भी नहीं किया जा सकता ना, तो उनकी भी पूरी जितना भी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है जब कोई इतनी दूर से आता है। तो वैसा ही अनीता जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब लोग अनीता जी को इस टाइम पे हेट कमेंट्स कर रहे हैं, बुरा बुरा बोल रहे हैं कि अनीता जी ऐसी है, अनीता जी वैसी है। तो ऐसे भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनके घर पे आए हैं तो वो उनको निकाल तो नहीं सकते ना कि जाओ यहाँ से, ऐसा हुआ है, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो रिस्पेक्ट तो हर बंदा चाहता ही है, तो वैसे ही अनीता जी भी कर रही हैं। तो इसमें अनीता जी भी बुरी नहीं है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम किसी को ऐसे बुरा नहीं बोल सकते हैं। और रही बात
बद्दुआ की, तो अनीता जी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए जो कि लोग इस टाइम पे दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अनीता जी को बद्दुआ दे रहे हैं। देखिए गाइस, कभी भी हम किसी भी इंसान को ऐसी बुरी और ऐसी गंदी बद्दुआ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना होता है। जैसे उनके घर पे अगर है ऐसा, सब में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, उनके घर में चल रही हैं कुछ बातें जिनकी वजह से उनमें कुछ मनमुटाव है, तो हम कुछ नहीं होते उनके बीच में बोलने वाले, क्योंकि ये एक फैमिली है और ये फैमिली कल को एक हो जाएगी। और ये ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली एक हो ही जाती है चाहे कुछ भी हो। और हम भी गाइज यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अनीता जी और बसंती जी एक हो जाएं और ये जल्द ही हमें एक मिले देखने के लिए, और इनकी फैमिली है और ये एक हो जाएं। सब यही चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि फैमिली वाले अलग अलग रहें और ऐसे रहें। लेकिन जो सवाल इस टाइम पे अनीता जी पे उठ रहे हैं, अनीता जी पे ही क्या, बसंती जी पे भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। उन्हें भी कुछ लोग इस टाइम पे हेट कमेंट्स कर रहे हैं, बुरा बुरा बोल रहे हैं, और ये कोई टाइम नहीं है उनको बुरा बोलने का। अगर दोनों में कुछ मनमुटाव है तो वो दोनों की तरफ से ही है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अनीता जी की तरफ से ही हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि बसंती जी की तरफ से ही हो। दोनों में मनमुटाव है, दोनों में कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से इनके बीच जो भी लड़ाई झगड़े हैं जो पुराने इनके चलते आ रहे हैं, वो इन दोनों की वजह से ही हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान की वजह से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, दो लोगों की वजह से ही होता है जो भी होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी इनमें मनमुटाव है, गलत फहमियाँ हैं, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और ये लोग जल्द से जल्द एक हो जाए। और जो भी सवाल उठ रहे हैं इस टाइम पे बसंती जी पे, तो इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ब्लॉगर्स हैं और अपना अपना काम दोनों ही पूरी तरह से कर रहे हैं। और बसंती जी को इस टाइम पे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ये देख ही सकते हो कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा भी हो गया है और घर पे कमाने वाला भी इस टाइम पे कोई भी नहीं है। तो जो भी है उनका एक रास्ता यही है कमाने का। तो जैसे कि वो डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं और लोग भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और उनको सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि उनका एक यही आखिरी रास्ता है इनकम का जहाँ से वो कमा सकते हैं, खा सकते हैं। तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चे भी छोटे हैं, इस टाइम पे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अगर बच्चे बड़े होते, कमाने लायक होते, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और दोनों ही बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि समझदार हैं। और इस टाइम पे अब बसंती जी को खड़ना चाहिए और सपोर्ट की ज़रूरत है, बच्चों को भी गाइड करने की ज़रूरत है, जो कि बसंती जी ही कर सकती हैं। और जो कि घर को चलाना है तो सिर्फ बसंती जी ही है जो कि सब कुछ कर सकती हैं। तो अब बसंती जी को उठना चाहिए और सबको देखना चाहिए, क्योंकि घर पे बुज़ुर्ग दादाजी भी है, उनकी भी सेवा पानी का होता है। वो भी बुज़ुर्ग है, चल फिर नहीं सकते हैं, और इतना बड़ा हादसा उनकी आंखों के सामने हो गया है। उनके दिल से भी कोई जाकर पूछो कि उनके दिल पे इस टाइम पे क्या बीत रही है। और अब बसंती जी को अपने जो भी उनका परिवार है, बच्चे हैं, अब दादाजी बस यही रह गए हैं, तो इनको देखना चाहिए। बसंती जी को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि बसंती जी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगी तो घर के और भी सदस्य ऐसे ही हो जाएंगे उनके बिना। तो इस टाइम पे जो भी है, जितनी भी जिम्मेदारी है वो बसंती जी पर ही है, क्योंकि उनका बेटा भी अभी छोटा है। और जब बेटा बड़ा हो जाएगा फिर तो घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद ही संभाल लेगा। और रही बात दादाजी की, तो दादाजी को इस टाइम पे लाला जी को भी देखना चाहिए, क्योंकि लाला जी घर के बड़े बेटे हैं, तो उनको भी देखना चाहिए, अपने पिताजी को देखना चाहिए, उनकी तबीयत, उनके खाने पीने का ख़याल रखना चाहिए लाला जी को, क्योंकि अब वही बेटे बचे हैं। एक बेटे के जाने का गम उनको पूछो, उनको उनके दिल से पूछ के देखो कि कितना गम हुआ है उनको, कितना बड़ा हादसा, कितना बड़ा शौक लगा है दादाजी को। तो ये सब फिर भी उन्होंने ये सब देखने के बाद रस्में, रीति रिवाज जितने भी थे करवाए, उन्होंने सामने बैठकर सब कुछ करवाया है। और सच में इतनी हिम्मत रखी दादाजी ने। और बसंती जी को भी अब हिम्मत
बहुत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बसंती जी के बच्चे छोटे हैं और दादाजी को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और रही बात अनीता जी और लाला जी की, तो उन दोनों को भी देखना चाहिए, दादाजी को और बसंती जी को भी सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी है इस टाइम पे जनता सवाल पूछ रही है, तो लाला जी और बसंती जी को अपने चैनल पे जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि जो जो जनता पूछ रही है उनके सवालों के जवाब देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनता जो देखती है उसी के आधार पे बोलती है। और गाइस रही बात बद्दुआ की, तो बद्दुआ तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अगर अनीता जी गलत है तो उनको टाइम पे पता लग जाएगा, वो खुद ही बहुत समझदार हैं और टाइम पे खुद ही पता लगा लेगी कि कहाँ पे उनसे गलती हुई है, कहाँ पे नहीं। तो सभी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बसंती जी भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और हर एक टाइम आता है जिस टाइम पे इंसान को एहसास हो ही जाता है गलती का। अगर उन्होंने भी गलती की होगी तो उनको भी टाइम के साथ पता लग जाएगा कि हाँ मैंने गलती की थी, तो वो सुधार खुद कर लेंगी। लेकिन बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझदार लेडी हैं वो भी, और वो खुद ही टाइम के साथ उनको एहसास हो जाएगा गलती का। लेकिन बद्दुआ देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और किसी को ऐसी बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, और ऐसी बद्दुआ देकर किसी का भी भला नहीं होता, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। लेकिन आगे के लिए प्लीज़ उनको ऐसी बद्दुआएं ना दीजिए। कमेंट सेक्शन में उनको कुछ लोग हैं जो बद्दुआ देते रहते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि बसंती जी और अनीता जी दोनों की ही अगर जितनी भी मनमुटाव है, गलतियां हैं, तो वो दोनों की तरफ से ही होंगी। लेकिन इस टाइम पे अब अनीता जी और लाला जी को करना चाहिए बसंती जी को सपोर्ट, उनके बच्चों को करना चाहिए सपोर्ट, और साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी को फैमिली बोलते हैं। और जितने भी मन मुटाव है, गलत फहमियाँ हैं, वो सबको साइड पे रख के एक नया जीवन बिताया जाए, इसी को फैमिली बोलते हैं। उनको भूल कर उनके साथ रहना चाहिए। और बुज़ुर्ग दादाजी भी हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये सब देखकर दादाजी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी को ही फैमिली बोलते हैं कि किसी की गलतियों को माफ़ किया जाए, तो यही फैमिली होती है गाइज़। तो आप सबका इन सब के बारे में क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।